Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. up about the World so high, like a diamond. in the sky. Yes, very good. Mama, Mama, bolo daddy. Daddy. Yes. आज थोड़ा जल्दी कर लो ना। कोई खास बात? भूल गए, डॉली के एडमिशन की बात करनी थी। अरे हाँ, देखो स्कूलों पे मजेदार खबर छपी। ओवर 1 लाख स्कूल इन इंडिया हैव जस्ट 1 टीचर। ये तो हाल है हमारे सरकारी स्कूलों का, और ऐसे स्कूलों की तादाद सबसे ज्यादा हिंदी प्रदेशों में है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी डॉली तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। यू आर राइट। Hi, new resident here? Yeah, just shifted yesterday. Okay. Nice watch. Thanks. By the way, where are you from? लखनऊ। अरे वाह, हम भी लखनऊ के ही हैं। फिर तुम अपनी जुबान में बात कर सकते हैं, नहीं? क्यों नहीं? नमस्ते अंकल। नमस्ते। ऊपर जा रहे हो? हाँ जी। हम तो नीचे जा रहे हैं। मिश्रा जी, तो आपने बचाया उसको? जी। कहाँ है वो? आईसीयू। तो आप जानते हैं उसे? जानता तो नहीं था, पर कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। आपको ऐसा नहीं लगा इंस्पेक्टर? वैसे मिश्रा जी, आप करते क्या हैं? हिंदी की सेवा करता हूं साहब। क्या मतलब? एक हिंदी की पत्रिका निकालता था, लेकिन क्या? चली नहीं। अब हिंदी पढ़ता कौन है साहब? स्मार्टफोन और टीवी से लोगों को फुर्सत नहीं है, तो मैगजीन कब पढ़ेंगे? मैंने कहीं उसे बचा के गलती तो नहीं की? गलती? ये क्या कह रहे हैं आप? उसने पूरी तरह मन बना लिया था मरने का। जब मैं उसे बचाने गया तो वो नाराज हो गई और गुस्से में उसने अपने हाथ की कलाई काट ली। उसने कुछ तो बताया होगा, कौन है वो और क्यों मरना चाहती थी? हाँ, बता तो रही थी कुछ ऐसा कि अपने ही घर में पराई हो गई हूं, कुछ ऐसा कह रही थी। आपका फोन? बेटे का फोन दीजिए ना भाई। हाँ बेटा, बोलो। सब ठीक है ना? सरिता बता रही थी कि नहीं नहीं, एकदम ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूं। थैंक गॉड। क्या करता है आपका बेटा? फिल्मों में लिखता है। ओह, गुड। जी। अच्छा, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, चलूं मैं? ठीक है मिश्रा जी, लेकिन हो सकता है शायद आपको दोबारा यहाँ आना पड़े। जरूर, आप जब बुलाएंगे तब आ जाऊंगा। जी, नमस्कार। नमस्कार। एक मिनट मिश्रा जी, उसने कोई नाम तो बताया होगा? उसका नाम है हिंदी। हिंदी? हिंदी आत्महत्या क्यों करेगी?
हिंदी आत्महत्या क्यों करेगी? हिंदी आत्महत्या क्यों करेगी? हिंदी आत्महत्या क्यों करेगी? अगर मुझे मालूम होता कि तुम हिंदी हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी यह दुर्गति हुई है। अगर मैं अंग्रेजी को अपनाता तो मेरी इज्जत ज्यादा होती, मेरी मैगजीन खूब चलती। इसकी उत्तरदायी मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारी हीन भावना है। हमारे देश के अधिकांश लोग हिंदी समझते और बोलते हैं, फिर भी मैं व्यथित हूं। कभी सोचा है क्यों? आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं और वो हिंदी प्रदेशों में ही बसते हैं। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी हीन भावना। आज भी अपने आप को शिक्षित दिखाने के लिए अंग्रेजी का ही सहारा लेते हो ना तुम लोग। आजकल तो देवनागरी भी रोमन अक्षरों में लिखने पढ़ने का चलन हो गया है। हाँ, कुछ दिनों में तो लोग हिंदी लिखना पढ़ना भी भूल जाएंगे। कह तो तुम ठीक रही हो। अब ज्यादा दूर क्या जाऊं? मेरे अपने घर में मेरे अपने बच्चे ही। और तुम चुप हो। फिर क्या सेवा की तुमने हिंदी की? नई पीढ़ी को अपनी भाषा भी नहीं दे पाए तुम। तो फिर तुम ही बताओ, क्यों रहूं मैं जीवित? क्यों रहूं मैं जीवित? क्यों? सर आप वो गलत पढ़ रहे हैं। वो SANG संग नहीं, संग है। तेरे संग जीना, तेरे संग मरना। जी हाँ सर, सारे डायलॉग्स मैंने ही लिखे हैं। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, जस्ट गिव मी अ बस। वैसे भी नेक्स्ट वीक मैं वापस आ ही रहा हूँ। ओके सर, थैंक्स। हो गई तुम्हारी स्क्रिप्ट पूरी? हाँ बाबूजी, हो गई स्क्रिप्ट। अभी डायरेक्टर का ही फ़ोन था, वो पढ़ रहे थे। पर आप सुबह सुबह तैयार होके कहाँ चले? अस्पताल जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? आपने अपना काम कर दिया, उसे अस्पताल पहुंचा दिया। दैट्स इट। बेटा, उसका बचना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। हम? हाँ बेटा, हम। वो हमारी जुबान है, अभिव्यक्ति है। लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है बाबूजी, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बात है बेटा, अगर हम अब भी नहीं चाहते तो दुनिया की अन्य भाषाओं की तरह ये भी विलुप्त हो जाएगी। और जब एक भाषा मरती है ना, तो समझो पूरी संस्कृति मर जाती है। और मैं हिंदी को यूं ही मरने नहीं दूंगा। हिंदी? मिश्रा जी, अब वो खतरे से तो बाहर है, लेकिन होश में कब आएगी कुछ कह नहीं सकते। ना समझ आसानी से तोड़ देते हैं रिश्ते, जबकि रिश्ते मरने के बाद भी कायम रहते हैं। कुछ दिनों से दिल का धड़कना बंद है। तुम
फिर से दिल धड़कने लगे। क्यों बचाया मुझे? कर्तव्य के कारण। जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करता आया हूं। भ्रम है तुम्हारा, अन्यथा आज तक मैं अपने अस्तित्व को ना खोज रही होती। तुम्हारा अस्तित्व है। आज कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, इन सब ने भी तुम्हारा अस्तित्व स्वीकार लिया है। पर इन सुविधाओं के बाद भी कितने लोग करते हैं हिंदी का उपयोग? भारत का संविधान तो आज तक मुझे सही रूप में मान्य भी नहीं कर पाया है। सबको लगता है कि मैं अन्य भाषाओं से सद्भावना नहीं रखती, पर सच तो ये है मैं सभी भाषाओं को अपने साथ लेकर चलती हूँ। फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम हो या कन्नड़, मराठी, गुजराती हो या कोंकणी, आसामी, मणिपुरी, उड़िया और बंगाली तो मेरी बहनें हैं। कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी और उर्दू तो मेरा श्रृंगार है। फिर भी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी ही है। गांधी जी ने कहा था कि मैं इस देश की संपर्क भाषा हूं और एक दिन मैं इस देश की राष्ट्रभाषा भी बनूंगी। पर इतने वर्ष हो गए, मैं अभी तक भटक रही हूं, अभी भी भटक रही हूं, अभी भी भटक रही हूं, अभी भी भटक रही हूं। बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलता हूं। क्या कर रहे हो? बाबूजी, सबको मैसेज कर रहा हूं, हिंदी के लिए प्रार्थना करें। तुम तो हिंदी रोमन में लिखते थे, देवनागरी में लिखने लगे हो? बाबूजी, मैंने आपसे तय कर लिया है, देवनागरी में ही हिंदी लिखूंगा और साइन भी हिंदी में। एक मिनट। हिंदी तो कब से बीमार है, पर लोगों की नजर अब पड़ रही है। मैं तो सन 1990 से अपने स्तर पर उसे पुनर्जीवित करने का अथक प्रयास कर रहा हूं, पर उसे जिंदा रखने के लिए आप सभी का सहयोग और योगदान बहुत जरूरी है। हिंदी के बिना काम कैसे करेंगे? हिंदी तो आना चाहिए ना। आई प्रे गॉड हिंदी को जल्दी ठीक करो। हिंदी के बारे में सुनकर देश के कई हिस्सों में लोग अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। हमें जगह जगह से संवेदनाएं आ रही हैं और लोगों के संदेश मिल रहे हैं। हिंदी के संबंध में हुई व्यापक चिंता से यह निश्चित होता है कि हिंदी के उज्जवल भविष्य की आशा की जाए। अब तो जिद छोड़ दे। तू नहीं जानती कितना चाहते हैं लोग तुझे। जरा देख तो सही। हिंदी की इस स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अभी भी ज्यादातर कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। कई बार ऊपर से जो आदेश अंग्रेजी में आते हैं, हम उन्हें वैसा का वैसा गांव की पंचायत तक पहुंचा देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रावधान नहीं है, प्रावधान है हिंदी में ट्रांसलेट करने का, लेकिन कौन कष्ट उठाए। कई बार पंचायत स्तर पर लोग इस आदेश को समझ ही नहीं पाते। अंग्रेजी में जो है हिंदी 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 हिंदी
अंग्रेजी और फारसी ये दो पहिए हैं उर्दू जबान के, और हिंदी है तो हिंदुस्तान है। हिंदी है तो हम है तो हिंदी है। देखा तुमने? जानती हूँ आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर। आज सारे देश में मुझे याद किया जाता है। हिंदी हिंदी हिंदी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हो सकती है मात्र एक दिन, एक महीना, इससे आपका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। मेरा श्राद्ध मनाने से तो अच्छा है कि आप हिंदी को अपने जीवन में अपनाएं, पूरे दिल से। तुम तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हो। बिल्कुल नहीं, मैं इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं हूं। जब देश का संविधान बना था तब राजकीय कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राजभाषा बनाया गया था। जी। सन 1949 में संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया था कि 15 साल के बाद अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को संपूर्ण रूप से अपना लिया जाएगा। आप तो देख ही रहे हैं, इतने साल हो गए। ठीक कह रही हो तुम। बड़े दुख और शर्म की बात है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं और मेरा मानना है कि हर भाषा को उसका पूरा सम्मान मिलना चाहिए। संविधान में भी हर राज्य को अपनी अपनी भाषा में काम करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन जब दो राज्यों के बीच संवाद बनाना हो तो हिंदी ही सेतु का काम करती है। एक भाषी को दूसरे भाषी से जोड़ती है। हाँ, और फिर भी मुझे कभी इस देश में राष्ट्रभाषा होने का सम्मान नहीं मिला। क्यों? कब तक सहूं मैं ये अपमान? भारत के पास अपना राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्र चिन्ह है, पशु है, पक्षी है, पर भारत के संविधान में अभी तक उसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि भारत की राजनीति जात पात और भाषा से ऊपर ही नहीं उठ पाई है। लोग तो बदले हैं पर तुम्हारी राजनीति नहीं बदली, नारे नहीं बदले। हाँ, उसका स्वरूप तो बदला है। अब तो सरकारी योजनाएं भी अंग्रेजी नामों से होती है। कैसा समय आ गया है, अब तो हिंदी भी अंग्रेजी में पढ़ी लिखी जाती है। भूल गए? राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र के कोने कोने तक मेरे ही माध्यम से क्रांति का संदेश पहुंचाया जाता था, और अब मैं अपने ही देश में पराई हो गई। एक फ्रांसीसी फ्रेंच बोलने में नहीं हिचकिचाता, एक जर्मन जर्मनी बोलता है, एक चाइनीज अपने भाषा पर गर्व करता है। तो हमारे युवाओं को क्या हो गया है?
क्या हो गया है इस नई पीढ़ी को? इतिहास साक्षी है, जिस भाषा की लिपि समाप्त होने लगती है वो भाषा भी विलुप्त होने लगती है। इस बार तो आपने मुझे बचा लिया, पर अगली बार